मैं दयाल सिंह। आज हम बात करेंगे जो झुंझुनू जिले में जो विधानसभाएं थी उनसे जो उम्मीदवार हैं वो कल जीते हैं। कौन कौन से उम्मीदवार थे, तो मुख्य अगर हम बात करें झुंझुनू से, झुंझुनू जिले में विधानसभा चुनाव मैं अगर बात करूं तो झुंझुनू जिले में जो मुख्य सीट अगर मैं आपको बताना चाहूं तो वो बीजेपी की रही थी। ठीक है, जहां पे बीजेपी अपनी जो जीत है उसे काफी हद तक बढ़ा सकती है। ये बोल सकती है कि हमारी अच्छी जीत हुई। और अगर वहीं मैं बात करूं कांग्रेस की, तो कांग्रेस की भी एक जगह बहुत अच्छी जीत हुई है। मैं अब कांग्रेस और बीजेपी की अगर मैं तुलना करूं तो नौलगढ़ में बीजेपी ने 23,180 वोटों से जीत हासिल की थी। ठीक है, और अगर मैं वहीं कांग्रेस की बात करूं तो 37,414 वोटों से जीत हासिल की थी कांग्रेस ने। ये जो बीजेपी की जीत है ये नौलगढ़ से जीत थी, नवलगढ़, विक्रम सिंह जाखड़। और अगर अब मैं ये बात करूं कि कांग्रेस की जो 37,414 की जो जीत थी वो थी श्रवण कुमार, सूरजगढ़ विधानसभा से। ये नौलगढ़ विधानसभा से बीजेपी ने अच्छी बाजी मारी है, ये कांग्रेस ने श्रवण कुमार सूरजगढ़ से अच्छी बाजी मारी है। अब हम बात करते हैं कि यहां से कौन कौन सी सीटें हैं वहां से बीजेपी निकली है और कौन कौन सी पे कांग्रेस निकली है। तो सबसे पहला नंबर हम लेते हैं पिलानी का। पिलानी में कांग्रेस बीजेपी को हराया था। ठीक है, बीजेपी से राजेश कुमार था पिलानी में, जिसे पितराम काड़ा ने 14,885 वोटों से पिलानी विधानसभा में हराया था। अब अगर हम बात करें सेकंड नंबर पे तो सूरजगढ़ में श्रवण कुमार ने 37,400 वोटों से संतोष एलावत को हराया था सूरजगढ़ में। अब अगर मैं बात करूं नंबर 3 पे तो झुंझुनू में विजेंद्र जी ओला ने बीजेपी के नीतीश कुमार, विजेंद्र जी ओला कांग्रेस से प्रत्याशी थे, नीतीश कुमार थे वो भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी थे, तो उन्हें 28,863 वोटों से विजेंद्र ओला ने हराया था नीतीश कुमार को, भारतीय जनता पार्टी को, झुंझुनू विधानसभा से। अब अगर मैं बात करूं मंडावा की, तो मंडावा में रीटा चौधरी ने 18,717 वोटों से नरेंद्र कुमार, जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, उन्हें हराया था। अब मैं बात करूं नवलगढ़ की अगर मैं बात करूं तो विक्रम सिंह जाखड़ ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार 23,180 वोटों से राजकुमार शर्मा, जो कि 3 बार से विधायक भी रह चुके हैं नौलगढ़ से, राजकुमार शर्मा वो है कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे थे नौलगढ़ विधानसभा से। अब जिसकी हमें मुख्य बात करनी है वो है खेतड़ी विधानसभा। ठीक है, तो खेतड़ी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार धर्मपाल गुज्जर ने 9,114 वोटों से बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार मनोज गुमरिया को हराया था। धर्मपाल के लगभग 17,000 वोट आए थे और वहीं मनोज गुमरिया के 61,000 कुछ वोट थे। अब अगर हम बात करें कहीं ना कहीं जो बाकी विधानसभाओं का जो रिजल्ट है वो कांग्रेस वर्सेस भारतीय जनता पार्टी रहा है, लेकिन खेतड़ी में सिस्टम पूरा ही उल्टा था। खेतड़ी भारतीय जनता पार्टी वर्सेस
बहुजन समाज पार्टी थी। अब मैं बात करूं कि हमने कांग्रेस का नाम है वो खेतड़ी में पीछे क्यों छोड़ दिया, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के खेतड़ी से कुछ 27,000 वोट के आसपास वोट आए। इतना सटीक हमने भी आंकड़ा नहीं दिया, लेकिन 27,000 के आसपास हैं वो कांग्रेस के वोट आए हैं। अब मैं बात करूं कि प्रबल दावेदारी किसकी दिखाई जा रही थी। अब जीत तो हो चुकी है, लेकिन जो आंकड़े थे वो क्या बोल रहे थे उस समय जब कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी ने धर्मपाल गुर्जर का हाथ थामा, उसी समय कांग्रेस ने मनीषा गुर्जर का। यह तो तय था कि अगर मनीषा गुर्जर भारतीय जनता पार्टी की टिकट लाती तो धर्मपाल गुर्जर कांग्रेस के लिए आते, और अगर इन दोनों ही टिकटों में फेरबदल होता तो शायद खेतड़ी की राजनीति अलग होती। लेकिन अभी जो राजनीति है वो बिल्कुल सेम राजनीति चल रही है कि जो मनीषा गुर्जर है उनका आखिरकार हार का क्या कारण बना। तो अगर उनकी हार का हम एक कारण लगाएं तो सबसे मुख्य कारण आता है कांग्रेस पार्टी के वोटर दो जगह होना। कांग्रेस पार्टी के जो वोटर हैं वो दो जगह हो चुके थे। अब मैं दो जगह आपको बताता हूं, एक बहुजन समाज पार्टी और एक कांग्रेस पार्टी, दो पार्टी हो गई है। बहुजन समाज पार्टी से मनोज घुमरिया और कांग्रेस पार्टी से मनीषा गुर्जर। ठीक है, दो जगह जो कांग्रेस का मूल वोट बैंक था वो दो जगह बट चुका था। अब लास्ट में आता है कि अगर दो जगह भी बटा है लेकिन जीत है, वो जीत इतनी हेवी जीत 17,000 वोटों के आसपास अगर जाके जीत हुई है, तो बहुजन समाज पार्टी ने अपना एक वर्चस्व बनाया है खेतड़ी में। हार जरूर हुई है, बहुजन समाज पार्टी की खेतड़ी में हार जरूर हुई है, लेकिन हार के भी बहुजन समाज पार्टी जीत रही है। क्योंकि फर्स्ट बार खेतड़ी के इतिहास में अगर इतने वोट कोई निर्दलीय उम्मीदवार लेके आए तो ये बहुत बड़ी बात मानी जाती है। क्योंकि जब नेशनल जो पार्टी है कांग्रेस, उसी पार्टी के जब 26,000 वोट आ सकते हैं, तो साहब एक निर्दलीय 61,000 वोट लेके आना, ये तो बहुत बड़ी भारी बात हो चुकी है। अब इसी में अगर हम अनुमान लगाएं कि कांग्रेस के इतने कम वोट आने का रीजन है, वो मैंने आपको बताया कि सबसे पहला रीजन रहा था कि कांग्रेस पार्टी के जो वोटर हैं उनका दो जगह होना, SC ST, ठीक है, मूल वोट बैंक, और जो OBC, इनके कुछ वोट बैंक है। SC ST है वो संपूर्ण रूप से कांग्रेस में देती आ रही, लेकिन OBC है वो कुछ इसमें आते। तो इसका मूल वोट बैंक था वो अब की बार टूट चुका था, बिल्कुल ही वो दो खेमों में हो चुका था, जैसे भारतीय जनता पार्टी का होता है। भारतीय जनता पार्टी का मैंने आपको बताया कि जो भारतीय जनता पार्टी का मूल वोट बैंक था राजपूत समाज, वो दो खेमों में बट चुका था। अगर मैं तीसरी बात करूं तो कांग्रेस के साथ राजपूत समाज के वोट बहुत कम वोट थे। अब मैं बात करूं इस कड़ी में आगे क्या है हुआ, कि ऐसा क्या हुआ कि जो 26,000 पे ही कांग्रेस पार्टी सिमट चुकी थी खेतड़ी से। तो 26,000 पे आने का कारण है सबसे पहला तो मनीषा गुर्जर को समय कम मिलना, चुनाव के चंद दिनों पहले टिकट आना, और बराबर में ही बहुजन समाज पार्टी से उम्मीदवार मनोज घुमरिया का उतरना कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा एक सवाल बन चुका था। वो ही हार का कारण बना था मनोज घुमरिया कांग्रेस पार्टी का। और अगर अब मैं कहीं ना कहीं बात करूं कि और मनोज घुमरिया की जो हार है उसका कारण बनी कांग्रेस पार्टी। वोट बैंक सेम था, वो ही 20-30-50,000 जो वोट मिलने हैं कांग्रेस को, वो वोट दो खेमों में हो गए। तो दो खेमों में जब वो वोट गए तो वो 20-20, 25-25 जितने भी वोट आने थे वो उतने वोट आ गए। तो इसलिए क्या हुआ, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी है वो आपस में लड़ती हुई रह गई। और जो मुख्य जो जिन्हें जीत का सेहरा बांधना था अपने सर, वो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सीट है वो खेतड़ी से फाइनल कर ली। अब मनीषा गुर्जर की जो हार है उसका कारण हम आपको बताते हैं कि हम किसी समाज को या इनको टारगेट करना नहीं चाहते, बिल्कुल भी हमारा उद्देश्य वो नहीं है। लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है मैं आपको बताता हूं। गुर्जर समाज से मनीषा को सपोर्ट नहीं मिला,
कांग्रेस प्रत्याशी मनीषा गुज्जर को गुज्जर समाज से सपोर्ट नहीं मिला। सपोर्ट मिला भी है तो कुछ परसेंट में सपोर्ट मिला है। जो मूल गुज्जर समाज का जो वोट बैंक था वो बीजेपी के पास चला गया। ठीक है, जो 40,000 मान लो, आप चाहे 45 जितने मानते हो, उतना जो मूल वोट बैंक था वो बीजेपी के पास चला गया गुज्जर समाज का। उसके बाद जो अन्य समाज थे वो दो भागों में हो गए थे। कांग्रेस के एक वोटर दो जगह हो चुके थे। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं कि लोकप्रियता क्यों बनी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की, तो पिछले 15-20 सालों से अथक प्रयास कर रहे थे, तो काफी लोगों का रुझान वैसे भी हो गया कि लो चलो अब की बार यार इसको वोट देते हैं। लेकिन जो मूल जो खेतड़ी का रहा है वो है कांग्रेस पार्टी के वोट दो जगह होना, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी। अगर अब हम इन दोनों वोटों को एक जगह लेके गिनते हैं तो जैसे 61,000 प्लस 26,000, इन दोनों वोटों को अगर हम एक जगह लेके गिनते हैं, अगर ये दोनों सीट एक ही आदमी के पास होती, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी, अगर बहुजन समाज पार्टी ना होती या अगर कांग्रेस खेतड़ी से ना होती या बहुजन समाज पार्टी खेतड़ी से ना होती, तो जो खेतड़ी का जो आंकड़ा है, जो खेतड़ी का जो नतीजा था वो ये था, 87,000 वोट के आसपास या तो कांग्रेस जीतती या बहुजन समाज पार्टी जीतती। लेकिन ये जो वोट थे जो भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है, वो कांग्रेस के वोटर थे, वो कहीं ना कहीं दो जगह डिवाइड हो गए थे। उस कारण से भारतीय जनता पार्टी ने खेतड़ी में 15 सालों बाद कमल खिलाया था।